हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो हो चुकी एक प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत और आप सबको मेरा यानी द्रौपदी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 या 7 के करीब ये टाइम था। तो यहाँ पर हम आए थे छत पर कपड़ा डालने के लिए और नीचे हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी। हम दोस्तों मंदिर भी हो आए थे और उसके बाद हम छत पर आए थे दोस्तों। और मौसम बहुत ही अच्छा था। तीज के दिन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा मौसम था। पूरे दिन बादल बादल रहे थे और आज भी मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये ब्लॉग है दोस्तों तीज के दूसरे दिन का। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों पारण, क्योंकि तीज वाले दिन पानी नहीं पिया जाता है दिनों रात, उसके अगले दिन पारण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने माता रानी का प्रसाद था, पेड़ा रखा था, तो वही हमने एक पेड़ा ले लिया है और यहाँ पर अब पानी पी रहे हैं। और सच बताएं दोस्तों, माता रानी की कृपा से हमारा व्रत बहुत ही अच्छे से सफल हो गया है, क्योंकि ना तो मुझे प्यास लगी ना ही भूख लगी। पूरा दिन और पूरी रात आराम से निकल गई थी, बिल्कुल भी पता नहीं चला दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अपना पारण कर लिया है। अब पियेंगे दोस्तों चाय। तो यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। और दोस्तों अभी मम्मी ने नहाया नहीं है, तो अभी मम्मी को सुहाग का सामान भी देना है। जो हमने माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई थी, तो वो हम मम्मी को देंगे, तभी हमारा व्रत सफल माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस व्रत में सुहाग का दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों हमने शिवलिंग और गौरा रानी का विसर्जन रात को ही कर दिया था। लगभग 11:30 बजे हमने इनका विसर्जन कर दिया था, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया था दोस्तों। तो सिर्फ सुबह हमने सुहाग का सामान अलग रख दिया था, बाकी विसर्जन हमने रात को ही कर दिया था। चौकी भी उठा ली थी। तो यहाँ पर हमने चाय नाश्ता कर लिया था। उसके बाद बनाने लगे हैं दोस्तों यहाँ पर दलिया और खाने की तैयारी करने लगे हैं। और आज बनेगी दाल चावल, मूंग की दाल बनेगी दोस्तों और चावल भी बनेंगे साथ में। तो यहाँ पर पहले बना देंगी पापा को दलिया, क्योंकि उनको दवाई खानी होती है सुबह से, तो दलिया ही पहले बनता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं ये सारे काम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दलिया बनने के लिए रख दिया था। अब बिनने लगे यहाँ पर चावल। वैसे तो बिने रखे रहते हैं, मम्मी साफ करके इनको रख देती हैं। और लेकिन फिर भी जब भी बनाते हैं तो इनका थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बनते हो दोस्तों। हमारे यहाँ डेली चावल नहीं बनते हैं, कभी कभार बनते हैं जब मन होता है। तो यहाँ पर हम वही साफ़ कर रहे थे। वो बाहर आ चुका था पानी, नल आ चुके थे, तो मम्मी भर रही थी पानी बाहर से। और हमने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है दोस्तों। तो पानी को इकट्ठा करके रखना पड़ता है पूरे दिन के लिए। तो इसी वजह से मम्मी बहुत सारा पानी भर के रख लेती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मम्मी भर रही थी पानी और हम लगे थे यहाँ पर खाना पीना बनाने में दोस्तों, क्योंकि दोनों के काम ज़रूरी है, उनको भी ज़रूरी है और हमें भी ज़रूरी है। सब कोई अपने अपने कामों में लगा था दोस्तों। और दोस्तों रोटियां हम पहले बना लेंगे, क्योंकि हमने दलिया रखने के बाद आटा भी लगा लिया था। तो रोटियां बना लेंगे, क्योंकि दाल हमने अभी थोड़ी देर पहले फूलने के लिए डाली है दोस्तों। और दोस्तों सुबह हो या शाम, बस हम महिलाओं का यही होता है कि खाने में क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज सबका मन था कि दाल को फुलाकर बनाया जाए। तो यहाँ पर हमने दाल फूलने के लिए डाल दी थी। और मैंने सोचा जब तक वो फूल रही है तब तक यहाँ पर रोटियां ही बना लेते हैं, इनसे भी फुर्सत मिल जाएगी, फिर अपने आगे के काम देखते रहेंगे दोस्तों। और सच बताएं, कल पूरे दिन और पूरी रात व्रत रहे दोस्तों। तो आज हल्का हल्का सा पता नहीं कैसा सा लग रहा था, हाथ पैर टूट से रहे थे।
तो यहाँ मैंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म करके उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद फिर दाल भी धुल लेंगे अगर फूल गई होगी तो। तो दोस्तों रोटियां हमने सारी बना ली थी और आप पापा को भी दलिया दे आए थे तो उन्होंने खा लिया था, उन्होंने दवाई भी ले ली थी दोस्तों। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर दाल धुलने के लिए। मैंने सोचा अब दाल चढ़ा देंगे और साथ में चावल भी चढ़ा देंगे तो दोनों के दोनों बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इनको मैंने 3-4 दाल को दोस्तों 3-4 बार धुला था, लेकिन जो फुलवा की दाल होती है हमारे यहाँ दोस्तों, इसको मूंग की दाल को फुलवा की दाल कहते हैं अगर फूल के बनाओ। तो इसको हमने 2-3 बार अच्छे पानी से धो लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने 2-3 पानी से चावल भी धो लिए थे दोस्तों। तो दोस्तों दाल हमने धुलकर ले आए थे, यहाँ पर रख दी है कढ़ाई दोस्तों, एक साइड चढ़ा दिए हैं दोस्तों चावल। तो यहाँ पर डाल देते हैं पहले सबसे पहले हींग दोस्तों, उसी में डाल देंगे हरी मिर्च, फिर दाल डाल देंगे, उसको हल्का सा हिलाएंगे, मतलब चम्मच नहीं डालनी होती है हमें दोस्तों, क्योंकि मम्मी लोग कहते हैं अगर चम्मच डाल दो तो अच्छे से दाल पकती नहीं है। तो यहाँ पर हमने हाथ से ही ऐसे हिला दिया है और डाल देंगे पानी और डाल देंगे इसमें हल्दी और नमक दोस्तों, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों सच बताएं इस फुलहा के दाल बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों, और ये बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर दाल पक चुकी थी और इसमें अब डाल देते हैं हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी दोस्तों। तो हम पीस कर ले आए थे यहाँ पर, तो हमने चटनी डाल दी है और अब चावल भी हमारे पक चुके थे तो चावल हमने एक साइड रख दिए। अब चढ़ा दी यहाँ पर कढ़ाई, क्योंकि भाई छोटे कुंवर की फरमाइश है कि मम्मी हमें फिंगर खाने हैं। तो यहाँ पर वो आलू भी रख के गए थे दोस्तों, कहे थे मम्मी फिंगर बनाओ। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और काट देते उनको 2 आलू के फिंगर, क्योंकि इनको दोस्तों फिंगर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे बेटे को फिंगर बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। और अभी बाज़ार के फिंगर ले आओ दोस्तों तो उसमें अरारोट रहता है, पता नहीं क्या क्या मिला रहता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा घर पर ही बना देती हूँ, ऐसे भी खा भी लेते हैं, आसानी से खा लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा आनाकानी कुछ भी नहीं गए थे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर थोड़े से जल भी गए हैं, मैंने देखा नहीं तो इसी वजह से काले काले हो गए हैं, लेकिन खा लिए थे उन्होंने, बहुत ही अच्छे से खा लिए थे दोस्तों। डाल दे शक्कर, डाल दे, ठंडी हो जान दो, गरम है। दोस्तों खाना पीना हमारा बन चुका है और फिंगर भी काट कर हमने बाबू को दे दिए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है फिंगर खाकर। तो चलो अभी हाल उनसे फुर्सत है, उनको खाना पीना नहीं देना होगा। और मम्मी गई हैं मंदिर, वो आ जाए तो उनको भी हम सुहाग का सामान दे दें, उनका आशीर्वाद ले लें दोस्तों। चेहरा पर 12 बजे हुए हैं, खा पी लिया है हमने, चाय नमकीन खा ली थी और शाम की सब्जी रखी थी थोड़ी सी, 2 रोटी खा ली थी, तभी हल खा लिया। उसके बाद फिर खाएंगे खाना दोस्तों, पहले ये काम निपटा ले। तो चलिए पहले ये काम निपटा लेते हैं दोस्तों। अभी हमने कान के भी नहीं पहने हैं, तो दिन में पहनेंगे। और आ चुकी है लाइट, तो चलिए पहले फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं। और दोस्तों आज बाबू को नहलाना भी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से सुबह से नहला रहे हैं तो उनको जुकाम सा हो गया है, सुबह से कह रहे नकुआरी। तो आज उनको नहीं नहलाएंगे, सिर्फ हाथ पैर धो देंगे और कपड़े चेंज कर देंगे बस। तो चलिए दोस्तों पहले ये काम निपटा लेते हैं, उसके बाद वो वाले काम देखेंगे।
तो दोस्तों खाना पीना हमारा बन चुका था और आ गए थे हम इस वाले कमरे में, क्योंकि दोस्तों सुबह से यहाँ पर झाड़ू पोंछा नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटते हैं तो जब सब लोग उठ जाते हैं तभी यहाँ पर झाड़ू पोंछा लगा पाते हैं। जब तक कि कुंवर साहब नहीं उठते, मतलब मेरा बेटा नहीं उठता, तब तक यहाँ पर ना तो लाइट जला सकते हैं, ना ही पंखा बंद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जाग जाता है तो फिर परेशान करता है। तो यहाँ पर उस सबसे बाद में ही हम यहाँ पर पोंछा लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा दिया था। और इनको देखो यहाँ पर जब से झूला डाला है दोस्तों, पूरे दिन इस झूले में ही बैठे रहते हैं और कहते हैं मम्मी झुलाओ मम्मी झुलाओ, लेकिन फुर्सत हो तब झुला देते हैं, लेकिन जब काम में बिजी हो तो ये अपने हाथ से ही झूलते रहते हैं ऐसे ही दिन भर। और यहाँ पर फिर से गिरते हैं, इनको बड़ा ही शौक है गिरने का, तो यहाँ पर झूलते हैं और गिरते हैं दोस्तों। और दोस्तों पहले ये झूला ऊंचा था, लेकिन इसको मैंने छोटा कर मतलब नीचे कर दिया, तो आसानी से अपना झूलते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने सब जगह दोबारा से फिर से पोंछा लगा दिया है। झाड़ू लगा दो, खाना पीना बनाओ दोस्तों, और पैरों से बहुत ही गंदा हो जाता है। सुबह से खूब सफाई कर दो सब जगह, लेकिन जब सारा काम ख़त्म हो जाए तो मन करता है दोबारा से सब जगह एक बार और पोंछा लगा दूँ। तो वही यहीं पर हम यही कर रहे थे दोस्तों। दोबारा से हमने सब जगह अच्छे से पोंछा लगा दिया था और सूखा सूखा लगाया था दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पानी बरस जाता है तो पिच 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 सब जगह रहता है, तो हल्का हल्का सूखा सूखा हमने सब जगह अच्छे से फेर दिया था। तो दोस्तों हमारा झाड़ू पोंछा हो चुका था, लगभग सारे काम हमारे निपट चुके थे। और मम्मी ने भी दोस्तों यहाँ पर नहा लिया था और मंदिर भी हो आई थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मम्मी को बुला लिया था, हमने कहा मम्मी सामान ले लो सुहाग का। तो यहाँ पर हम बस वही मम्मी को दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हर साल हम अपनी मम्मी को ही सुहाग का सामान देते हैं, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे हड़ताल का तीज हो, चाहे करवा चौथ हो, तीनों तीजों पे हम अपनी मम्मी को ही देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मम्मी को सबसे पहले सिंदूर लगा दिया है और उसके बाद इनका भी दोस्तों सुहाग दे के आशीर्वाद ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सुहाग का सामान दिए बिना और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी व्रत कहते हैं संपूर्ण नहीं माना जाता। सबका आशीर्वाद हो तभी सब व्रत हो या चाहे कुछ भी हो, सब कुछ सफल होता है। और कहते हैं अपने माता पिता को खुश रखो तो भगवान भी खुश रहते हैं। तो बस यहीं पर मम्मी को सिंदूर हमने लगा दिया और हमें भी मम्मी ने लगा दिया है। अब दे देते हैं सुहाग का सामान दोस्तों। और दोस्तों यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सबका सुहाग अमर रखें दोस्तों, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कहते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे बहुत ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल।